अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल सेकेंड ईयर कंप्यूटर का पेपर है। कंप्यूटर के गेस्ट पेपर आप लोगों से शेयर करने लगा हूं। अगर आप इन्हीं सवालात को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप तकरीबन पूरे नंबर हासिल कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम है। इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप जिससे जस्ट इसे एक बार देख लें। अभी करंट जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले एक अपडेट देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सेकंड ईयर कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम में कुछ तब्दीलियां की गई हैं कि प्रोग्राम किस चैप्टर में से आना है, किस में से नहीं आना है, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने इसको अपडेट नहीं किया है। अगर कुछ अपडेट्स हुई तो देन मैं उसे इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए हम चलते हैं गेस्ट पेपर्स की तरफ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर देखें जी, मैं सेकंड ईयर कंप्यूटर के गेस्ट पेपर्स पर आ चुका हूँ। चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। चैप्टर नंबर 1 में आप शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें। डिफाइन डाटा, डिफरेंशिएट बिटवीन मास्टर फाइल एंड ट्रांजैक्शन फाइल है, इंटीग्रेशन है जी, उसके बाद रिप्रोडक्शन है, मास्टर फाइल है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डाटा प्रोसेसिंग, रिडंडेंसी है, डीबीएमएस है। ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड 3 जो है वो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज आपने बतानी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आई डिजाइनिंग अ डेटाबेस विद हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। उसके बाद सेकंड ईयर के हम शॉर्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर पर राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन, पेरेंट टेबल एंड चाइल्ड टेबल के अंदर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज, ठीक है, प्राइमरी एंड कंपोजिट की, जिसे हम कंपोजिट की भी बोलते हो, ठीक है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद फॉरेन की है, एंड यूजर आ जाता है, ये जो है वो 2 बार प्रिंट हो चुका है। पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज, ये भी 2 बार प्रिंट हो चुका है, आपने कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन आई डिटेल, व्हाट इज अ की, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज यूज्ड इन द डेटाबेस। ओके, चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं जी। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट प्लानिंग है, डाटा मॉडलिंग है। उसके बाद आ जाता है मोडेलिटी विद द हेल्प ऑफ फिगर, फिर आपने कार्डिनलिटी एंड मोडेलिटी में डिफरेंशिएट करना है। पर्पस ऑफ डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, ईआर डायग्राम। ये चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज ईआर डायग्राम एंड ईआर डायग्राम एग्जांपल, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 4। इसके शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज अ होमोनियम आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन है जी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डाटा आ जाता है, डिपेंडेंसी इन रिलेशन आ जाता है, डाटाबेस आ जाता है। उसके बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ जाता है, इंटीग्रिटी आ जाता है, डिपेंडेंसी पार्शियल आ जाती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है जी। चैप्टर नंबर 4 के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑन एनी 2 एडवांटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यूज ऑफ एमएस एक्सेस, टर्म ऑफ रिडंडेंसी, स्क्रॉल बार क्या होता है, 2 यूजेस ऑफ रिपोर्ट्स। उसके बाद अच्छा पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन विंडो इन एमएस एक्सेस। चैप्टर नंबर 5 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो एक ही है, व्हाट इज क्यूरी, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ क्यूरी। उसके बाद व्यूअर्स चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यूज ऑफ फील्ड साइज प्रॉपर्टी, डिफाइंड सॉर्टिंग, एमएस एक्सेस के फिल्टर्स आ जाते हैं, क्यूरी इन डिजाइन व्यू आ जाती है। उसके बाद डिग्री ऑफ रिलेशन आ जाता है, राइट ऑन 2 टेबल व्यू अवेलेबल इन एक्सेस, वो आपने शो करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो आपके बनेंगे चैप्टर नंबर 6 में वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जी। व्हाट इज अ टेबल और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल आपने बतानी है। एमएस एक्सेस क्या होता है, व्हाट इज एमएस एक्सेस, राइट डिटेल्ड डाटा टाइप्स यूज्ड इन एमएस एक्सेस। ठीक है, डिफाइन क्यूरी, डिस्कस एनी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज इन एमएस एक्सेस। व्यूअर्स उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आ जाता है। उसके शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड लिस्ट बॉक्स आ जाता है, पर्पस ऑफ सब फॉर्म आ जाता है, स्विच बोर्ड आ जाता है, की प्रेस एंड की अप इवेंट्स के अंदर को डिफरेंशिएट करना है, इवेंट्स ऑफ माउस, इवेंट्स ऑफ कीबोर्ड, इसको आपने बयान करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका एक ही क्वेश्चन बन रहा है जो है वो आपके चैप्टर नंबर 7 में, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन एमएस एक्सेस। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 आ जाता है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 4 एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद आ जाता है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, डिफरेंशिएट करना है। कंसेप्ट ऑफ लिंकर आ जाता है, स्टेट पर्पस ऑफ हेडर फाइल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेन फंक्शन यूज्ड इन सी प्रोग्राम, नेम ऑफ 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
उसके बाद व्यूअर्स इसके लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के व्हाट इज नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करना है। राइट अ लैंग्वेज प्रोसेसर, डिफरेंट जो है वो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स आपने बताने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आ जाता है जिसके शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द लीगल कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर। उसके बाद डिफाइन वेरिएबल्स। व्यूअर यहाँ पे आपको एक और बता एमसीक्यूज जो है वो आपने अपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार करना है और बाकी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो जल्द इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिए जाएंगे, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। राइट एंड टू रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स है, व्हाट यूज ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, कीवर्ड है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑपरेटर आ जाता है। इसके जो चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो एक ही है, व्हाट डू यू नो अबाउट आइडेंटिफायर्स, एक्सप्लेन टू टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स। उसके बाद व्यूअर्स आते हैं चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। फाइंड एरर, यहाँ पर जो है वो आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अगेन जो है हाईलाइट कर देता हूँ। आपने इसमें से एरर को फाइंड करना है। व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, ट्रेस आउटपुट, इस चीज़ की आउटपुट निकालनी है ये वाली। उसके बाद ट्रेस दी एरर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पीसेस ऑफ कोड, यहाँ पर इंक्लूड से यहाँ तक जो है इसमें आपने जो है वो एरर फाइंड करना है। राइट ऑन आउटपुट, फ्लोट ये मेंशन है आउटपुट आपने, और ये प्रिंट यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें से आपने आउटपुट निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अलग से नहीं है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो चुका है। फ्लोट से लेकर यहाँ तक जो है वो आपने आउटपुट निकालनी है। ये जो डिफाइंड स्टैंडर्ड इनपुट है ये 6 है, और डिफरेंशिएट बिटवीन गेट कैरेक्टर एंड गेट CHE, इसमें आपने जो है वो डिफरेंशिएट इसको कर देना है। इसको जो है वो व्यूअर्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। इस बार चैप्टर नंबर 11 आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, ट्रेस एरर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। यहाँ से कोड शुरू होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से कोड शुरू होगा, यहाँ तक इसमें से आपने एरर्स को फाइंड करना है। थर्ड नंबर पे डिफाइन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, राइट इट्स सिंटैक्स, व्हाट हैपन इफ ब्रेक इज मिस्ड इन केस ब्लॉक, राइट सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर, फाइंड इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। यूजर्स राइट अ प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम लेना है, यूजर से आपने इनपुट के तौर पर कुछ नंबर्स लेने हैं और फाइंड करना है कि वो मुस्बत में यानी पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है या फिर 0 है। उसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है राइट अ प्रोग्राम इन C लैंग्वेज टू एक्सेप्ट अ ईयर फ्रॉम कीबोर्ड, फाइंड ओवर इन लीप ईयर और नोट अ लीप ईयर। एक प्रोग्राम लेना है, प्रोग्राम आपने लिखना है C लैंग्वेज, और उसमें जो आप देंगे जो ईयर है वो बताना है वो लीप ईयर है या नहीं है। चैप्टर नंबर 12 आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ कोड। यहाँ से लेकर मैं आगे कोशिश करता हूँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो अपनी आउटपुट बतानी है। डिफाइन गो टू स्टेटमेंट, राइट सिंटैक्स फॉर लूप, राइट सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप। लॉन्ग क्वेश्चंस आपका एक आ जाता है यहाँ पे डिफाइन व्हाइल लूप, राइट इट्स सिंटेंस एंड फ्लो चार्ट, आल्सो एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। व्हाट इज अ फंक्शन हेडर, डिफाइन फंक्शन डिक्लेरेशन विद इट्स सिंटैक्स, डिफाइन फंक्शन बॉडी, डिफाइन लोकल वेरिएबल। यहाँ पे कंपेयर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोटाइपिंग, ठीक है, यह आ जाता है। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। चैप्टर नंबर 14 है जी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है नेम 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम एंड फाइल्स, डिफाइन स्ट्रीम, व्हाट इज अ टेक्स्ट फाइल, हाउ इज अ फाइल क्लोज्ड, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर विंडो, डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड एंड प्रॉपर्टी। तो व्यूअर्स ये तमाम तर जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सेकंड ईयर कंप्यूटर के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज अच्छे तरीके से तैयार कर लें, एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और इंशाल्लाह ताला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो जल्द इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज एंड ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिए जाएंगे, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सेकंड ईयर के हवाले से जो भी अपडेट्स है उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।